हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीएस, उत्तराखंड जीके और हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की आपको अलग से क्लास मिलेगी प्रवक्ता वालों के लिए। बाकी तो देखो भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें करंट अफेयर भी मिलेगा। नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नवंबर 2024 में भारत के 51वें जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं वो हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सो मैंग्रोव जो वन आपको मिलते हैं वो कौन सी नदी डेल्टाओं में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं? स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 दिसंबर 2024 को विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता की अगर बात की जाए तो ये बने हैं कौन? डी गुकेश। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सागौन जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलते हैं हमारे हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, और देवदार आपको मिलते हैं हिमालय की तराई क्षेत्र में, और ऑप्शन हो जाएगा ए। सुंदरी आपको सुंदरवन में, सिनकोना मध्य भारत में। नेक्स्ट है कभी कभी समाचारों के इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो यहाँ पर इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल ऐसे शब्दों को जो यूज़ किया जाता है वो ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और बोध से रिलेटेड रेफरेंस में इन्हें यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एगार निम्न में से किस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ताड़, नारियल, केवड़ा, एगार, तो ये आपको ज़्यादातर जो है कहाँ किस तरह की आपको ऑप्शन हो जाएगा मैंग्रोव वन। 46 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि आपका गलत है? यानी कि 3 सही होंगे, गलत। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, क्या ये सही है? तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही यहाँ पर गलत है ना। अब मुझे जल्दी से कमेंट करो कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। 180 कितनी किसकी होती है वो भी आप कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो यहाँ पर। तो देखो भाई, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, सही। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर शून्य होती है। ये भी आपके मतलब अलग से क्वेश्चन बन जाता है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये भी पूछा जाता है। भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। देखो भाई, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाओं रेखाओं की संख्या होती है वो 181 या आपको 180 देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा सहित 181 है। भूमध्य रेखा को हटा दिया जाए तब वो 180 होते हैं। और जो देशांतर होते हैं भाई, इनकी संख्या होती है 360, इसीलिए ये वाला गलत ऑप्शन था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस विधि पर निर्भर हैं? संपत्ति कर पर, स्थानीय कर पर, सरकारी अनुदान पर या विशेष कर पर? ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर रहती हैं? निधि यहाँ पर पूछा गया है तो वो है सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मानक फल उत्पाद आदेश FPO लागू किया गया। मानक फल उत्पाद आदेश FPO को किस वर्ष लागू किया गया? सो करेक्ट आंसर होगा 1955 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? कमेंट कर दो जल्दी से ज़रा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, क्या ये कथन सही है? जी बिल्कुल। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है ना? उसे बोलने का अधिकार भी, उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। देखिएगा, वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, लेकिन वो मत वोटिंग नहीं कर सकता है, यानी कि वोट नहीं दे सकता है ना? तो यहाँ पर हमारे वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी ये यहाँ पर क्या है? महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 51 और ऑप्शन हो जाएगा 324। 324 में निम्न में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये कौन सा ऐसा हमारा एक्ट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे जो है सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। कमेंट कर दो जल्दी से। तो देखो भाई, राजा राममोहन राय की अगर बात करते हैं, ब्रह्म समाज इन्होंने गठित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का गठन किया। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी गठित की, ये गलत है। 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। हेलेना बुलास्की और उनके साथ एक यहाँ पर हेनरी स्टील ऑलकार्ट एक सोसाइटी के पहले अध्यक्ष भी बने थे। ये इन्होंने मिलकर के इसको गठित किया था, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आचार्य और मत या विचारधारणा या वाद, ये आपको यहाँ पे मैच करना है। देखो भाई, रामानुजाचार्य का जो मत है वो है विशिष्टता द्वैत, है ना, विशिष्टता द्वैतवाद। निम्बार्क आचार्य का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो है द्वैताद्वैत या भेदाभेद वाला। मध्व आचार्य की अगर बात की जाए तो वो है द्वैत, और विष्णु स्वामी की बात करते हैं तो वो है शुद्धा द्वैत। सो 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो यहाँ पर है जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ और स्थान दिए गए हैं और उनको मैच करना है। ज्योतिर्पीठ की बात करते हैं तो आप सभी को पता है जोशीमठ का नाम हम या बोल सकते हैं ज्योतिर्पीठ जो है वो कहाँ पर है? जल्दी कमेंट करो भाई। तो यहाँ पर देखो, ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी ओडिशा में है। शारदा पीठ की बात करूँ तो ये आपका द्वारिका गुजरात में है। और श्रृंगेरी पीठ की बात की जाए तो ये मैसूर कर्नाटका में है। 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं कौन? कैवेंडिश। लार किसके पाचन में मदद करती है? जो आपका लार होता है वो किसके पाचन में हेल्प करता है? स्टार्च। ऑप्शन हो जाएगा बी। पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में कौन से वृक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं? ओक के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है? तो जिसे आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं वो है कैरेक्टर।
क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है वह कौन सी होती है? बिट। निम्न सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट क्षमताएं हैं सिवाय किसके? तो फ्लैश मेमोरी कार्ड भी है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, सीडी रोम्स को छोड़कर। ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों? वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। पारिस्थितिकी निकेत यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रिनेल ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? तो देखो ये विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी देता है, प्रस्तुत करता है, वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, इन तीनों को ही ये उनके सामने प्रस्तुत करता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 67 जल्दी से कमेंट कर दो भाई, और ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्न संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक एससीआई जारी करता है? तो याद रखना है 68 ऑप्शन सी विश्व बैंक। क्या करता, कौन करता है? विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? पीसी महालोनविस। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? इसका संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों से। नेक्स्ट है, सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो इसको कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। कौन से क्षेत्र में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, कैसी? तो ये आपको संरचनात्मक, कैसी है? संरचनात्मक आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। देखिएगा, निम्न युग्मों पर विचार करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी जो व्यवस्था है वो संबंध नहीं है। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, स्थायी बंदोबस्त की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ। रैयतवाड़ी 1840, ये गलत होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था 1820 में। महालवाड़ी 1822, यहाँ पर क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इन तीनों को ही आपने ध्यान रखना है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। रैयतवाड़ी यहाँ पे गलत है ना, जो कि आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं। अब चलो यहाँ पर ना एक चीज़, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हैं, लेकिन सेकंड जो है वो आपका गलत, इसीलिए 74 का ऑप्शन बी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जो स्थायी बंदोबस्त था इससे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था 1793 में। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया 1793 में। स्पेशली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, है ना, और भूमि पर स्वामित्व किसका था इसमें? जमींदार का। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व का उत्तरदायित्व जमींदार पर छोड़ा गया था। फिर आता है हमारा कौन सा? रैयतवाड़ी 1820 में ये थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई, बम्बई, मद्रास, असम में। समस्त अंग्रेजी भूमि का 51% था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में 19% था।
भूमि का मालिक इसमें किसान हो गया था रैयताड़ी में, जबकि स्थायी बंदोबस्त जमींदार था, है ना। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को दी गई थी, और कर की जो टैक्स की जो रेट था वो था 30 से 50%। फिर आती है थर्ड महालवाड़ी, है ना। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी 1800, हाँ भाई जल्दी बताओ यहाँ पर क्या ये 1833 होगा 1822 होगा? तो यहाँ पर 1822 सही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, समस्त अंग्रेजी भारत का 30%, भूमि पर गांव का अधिकार, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है वो गांव के मुखिया को, कर की दर जो थी वो 60% यहाँ पे की गई थी। ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जिनको आपने करना है लर्न, आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ये है ब्राजील को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की किस शिक्षिका को, ये उत्तराखंड जी के शुरू हो रहा है, जो है किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अब जल्दी से कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 76, और इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुमलता गड़िया को। ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर हमला कब किया था? तो इन्होंने हमला किया 24 अक्टूबर 1814 में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में किस सन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पर्वतीय भूमि को 5 प्रकारों में बांटा गया था? 1863 से 73 के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी या सा निगम व संस्था है जो SC&ST को विकास कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराती है, लोन उपलब्ध कराती है? उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। ऑप्शन ए। 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो श्रेय जा रहा है 1831 में तराई क्षेत्र में वो है बोल्डरसन। ऑप्शन बी सही होगा। अंग्रेज और गोरखाओं के टकराव के समय नेपाल का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? भीमसेन थापा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, किसके प्रयासों से महात्मा गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया? मोहन जोशी। 82 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? काल से। श्री फॉस्टर द्वारा रचित पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मान शाह का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। चंदवंश के कीर्तिचंद ने जब 12 मंडल तथा विशोदा पर विजय प्राप्त की तो उस समय इन स्थानों पर निम्न में से किस वंश का अधिकार था? कतियूरियों का। किसका था? कतियूरियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक झीलों की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलते हैं चमोली। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में 1815 को सर्वप्रथम किन 2 जनपदों के बीच डाक प्रणाली स्थापित की गई थी? तो डाक प्रणाली को अल्मोड़ा व श्रीनगर यानी कि पौड़ी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु निम्न किन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं? एक तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का उत्तरकाशी और दूसरा आएगा देहरादून, नहीं उत्तरकाशी नहीं बल्कि उधम सिंह नगर। तो देहरादून और USD यानी कि उधम सिंह नगर। सो 1 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, देखो मैंने आपको बताया है महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ में है, ज्योलीकोट नैनीताल में है, जुड़वा घाटी रामनगर है, नाहन पर्वत श्रृंखला रामगढ़ नहीं है। तो ये आपका जब पेपर पूछा गया है
एक पेपर में उन्होंने ये हरिद्वार ऋषिकेश वाला रीजन बताया, एक में हल्द्वानी बताया है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? अनुसूची 3, जो कि आपका शपथ और गोपनीयता की शपथ से रिलेटेड है, पद और गोपनीयता के। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है किससे? तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऑप्शन हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि दान की जाती थी किसको? मंदिरों को। कई बार क्वेश्चन पूछा। जनपद रुद्रप्रयाग जिले में स्थित निम्नलिखित तीर्थ स्थल व दर्शनीय स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखो, कोटेश्वर महादेव, यहाँ एक सदानीरा गुफा के भीतर स्फटिक शिवलिंग है। गुप्त काशी भगवान शिव की लीला स्थली, बिल्कुल सही। वसु केदार, यहाँ नागर शैली में बने 22 मंदिरों का समूह। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी गलत आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94, टिहरी निवासी गब्बर सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपका PYQs का है और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 94 का हो जाएगा बी 1915 में। नेक्स्ट है, किस कवि ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन सी तुलसीदास। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? आर के ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी 96 का बी। जौनसार में कौन सा त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? मैंने आपको बताया है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 97 का भिरौली। कौन सा? भिरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई 1946। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। कुमाऊनी लोकगाथा मालूशाही को पुस्तक का रूप किसने दिया है? उर्वी दत्त, रमेश पंत और यमुना दत्त ने, इन तीनों ने। ऑप्शन डी। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? जोध सिंह नेगी ने। नेक्स्ट है, नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है कहाँ? पिथौरागढ़। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदी और उनकी सहायक, यमुना की सहायक नदी या यमुना किसकी है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यमुना की भद्रीगाड़ है सहायक। टोंस की जो सहायक नदी है वो है सुपिन। गंगा की सहायक नदी है यहाँ पर नेयार और अलकनंदा की है पिंडर। तो यहाँ पर 1 2 4 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की तरह कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की गई है? राजकीय आदर्श विद्यालय। किन्हें? सालम का शेर किसे कहा जाता है? राम सिंह आजाद। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? सर्वाधिक जिलों की बात कर रहा है तो वो है हमारा पौड़ी। अब आते हैं 20 क्वेश्चन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, है ना? जल्दी से बताओ कौन सा नहीं होगा। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सुर, अमर, देव देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगर मैं सुधाकर की बात करूँ ना, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चांद, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सारंग, निशाकर, विनिशापति, ये होते हैं चंद्रमा के। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? सिंघाड़ा इसका तत्सम रूप यानी कि ये तद्भव है। सो 108 का ऑप्शन है श्रृंगाटक। क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव कौन सा है?
मतलब 3 तत्सम होंगे, एक तद्भव होगा और वो है आपका मृत्यु का मौत। मृत्यु तत्सम है, मौत आपका तद्भव है। पाषाण, पत्थर, पुष्कर, क्षेत्र। बताइए कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो कंजूसी से धन को व्यय करता है उसको कहते हैं कृपण। क्या बोलेंगे? कृपण। नेक्स्ट है स्वदेज। स्वदेज के लिए एक वाक्य क्या है? स्वदेज पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज। निम्नलिखित या निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, नौकर, नौकरानी, कुटनी, कुटन, कुटनी। क्या होता है? कुछ होता है? तो यहाँ पर नौकरानी, कुटन, कुट, कुटनी, नी, कुटन, कुटन, कुटनी, नौकरानी, नौकर रानी, आनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में नहीं लगा है, नी प्रत्यय है ना। कुट नी, मोर नी, शेर नी, नौकर रा अन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो ये जो होता है वाग्मय, ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखो ऑफिस में हर एक प्रत्येक तो एक साथ नहीं आते, हर एक और प्रत्येक, ठीक है। तो ये आपका गलत है। भूखलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, बिल्कुल सही है। सबकी राज जानता है आदमी, सबकी। बीज अंकुरित होने वाली है, तो ये भी गलत। ऑप्शन आपका बी। निम्न में एक त्रुटिपूर्ण है कौन सा? तो जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पे संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सदैव, देखो ऑप्शन सी गलत होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन सी समास की योजना है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बहुब्रीय समास। ध्यान मग्न, है ना, ध्यान में मग्न, तो कौन सा समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का। किसका है? तत्पुरुष का। देश निकाला का समास विग्रह। देश निकाला का समास विग्रह। देश से निकाला। अब आप मुझे बताइए कि देश से निकाला में कौन सा समास है? संधि विच्छेद करना है, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। तो पुष्प धन अंजलि, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक धन आलय, पुस्तक अधन आ बना आ, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी कौन सी? दीर्घ संधि। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विदेही का, विदेही का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है ये वाला। खाला का घर, इसका अर्थ क्या है? खाला का घर यानी कि क्या? 122 का आसान काम। खाला का घर है क्या? खाला का घर समझियो क्या? ऐसे बोलते हैं आसान काम समझियो क्या? आसान काम। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते यानी कि पापी का मन अस्थिर होता है। दान की बचिया के डैश नहीं देखे जाते, क्या? ऑप्शन डी दांत। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत है, और इस कहावत का अर्थ क्या होगा? धर्म संकट की स्थिति। क्या है? धर्म संकट की स्थिति। तो ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन प्लस आपके हिंदी के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा जिसमें 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग 25 जो है आपका वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।